लो जी। एक बार हाथ उठाकर नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी। हमारे हिसार के लोकप्रिय सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे नुमाइंदे चौधरी जयप्रकाश जी, गौरव संपत जी, बजरंग दास गर्ग जी और सम्मानित मंच और आदमपुर के ये जो हुजूम मेरे सामने है, ये जो सत्ता परिवर्तन के लिए मेरे सामने ये हुजूम है, सभी को मेरा राम राम। साथियों, आप देख रहे हो किस प्रकार से इस सरकार ने कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के साथ इन्होंने गद्दारी की है। लेकिन जो युवाओं की हालत इन्होंने की है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने 2021 में ये सीईटी लाए थे और हर साल ये पेपर लेते रहे और हर साल ये कैंसिल करते रहे। क्या युवाओं का यही काम रह गया कि पेपर दे फिर कैंसिल हो जाए, लाइब्रेरियों में बैठे रहे? क्या युवाओं का यही काम रह गया कि सब कुछ छोड़ के तैयारी करते रहे लेकिन नौकरी के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी? क्या यही काम है युवाओं का? आप एक बार हाथ खड़े करके बताइए साथियों कि ये इस बदलाव का समय है कि नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के आने का समय है कि नहीं है? चाहे किसानों की बात करें, इन्होंने हमारी बॉर्डरों पर कितने जूते मारे, कितने किसान भाई हमारे शहीद हुए, लेकिन इनके मुंह से एक बार भी उनके लिए नहीं निकला कि ये चीजें गलत हुई। आप देख रहे हैं साथियों कि किस प्रकार से इन्होंने हमें भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर कूटा, मारा, जूते मारे, डंडे मारे, लेकिन फिर भी हम बैठे रहे वहां पर। हमारा हर वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हमारे सरपंच भाई हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, हर वर्ग को इन्होंने डंडे मार मार के वापस घर भेजा। कुछ भाई तो घर पर भी नहीं आ पाए। तो साथियों, ये बदलाव का समय आ गया है। इस बार कोई गलती ना हो जाए, ये आएंगे उंगली काटने के लिए, लेकिन देख लेना हमारी उंगली से ही 5 तारीख को वोट पड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को हाथ के निशान पर वोट गिरकर इस बदलाव की मुहिम को हमें बदलना है, इस बदलाव की मुहिम को हमें लाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में तेजवीर पूनिया जी पहुंचे हैं। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट। गांव सलेमगढ़ से ओम प्रकाश जी पूर्व सरपंच, राजेंद्र जी पूर्व सरपंच, चुन्नीलाल जी और सुभाष बेणेवाल जी, नरेश स्वामी जी, लाला राम जी, बलवान सिंह जी और वीर सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो बगड़ा गांव के भी सारा का पूरा गांव यहाँ पहुंचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी राजकुमार। साथियों, टेंट वाला जो भी साथी है उससे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये पर्दे उठा दे ऊपर, और जो साइड के सोफे हैं वो आगे की रो में लगा दे। और दूसरी मेरी विनती है, स्टेज पे जितने भी साथी हैं, मंच कम से कम जगह लें यहाँ पे, और मंच से हाँ नेता और पदाधिकारी ही रहें। मेरी सभी साथियों से विनती है। धन्यवाद। भाई मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं, इनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ले लें। व्यवस्था को बनाए रखिए, ये कार्यक्रम आपका है। आपसे अनुरोध है कि मंच पर जो भी खड़े हैं ये सब अपना स्थान ले लें। अभी हमारे बीच में सांसद जी आ ही गए हैं, तो जोरदार नारों के साथ स्वागत करेंगे। सांसद जी हमारे बीच पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई सामने बैठे हैं आप लोग, भाई पीछे सबसे अनुरोध है कि आप साइड हो जाइए प्लीज। दीपेंद्र जी हमारे रोहतक के सांसद हमारे पंडाल में पहुंच चुके हैं, उनके तालियों से जोरदार स्वागत होना चाहिए। भाई दीपेंद्र जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र जिंदाबाद। साथियों से गुजारिश है, स्टेज वालों से एक बार जगह दे और अपनी शांति बनाए रखें, धक्का मुक्की न करें। भाई प्रेम से सबको मिलाया जाएगा, सबकी फोटो होगी और सबकी सूचनाएं पहुंचेगी। और जो साथी पेड़ों के नीचे बैठे हैं वो पंडाल में आ जाएं। साथियों से गुजारिश है भाई, सभी साथी पंडाल के अंदर आ जाएं। भाई सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है।
सबसे अनुरोध है, राजेश बगड़ा भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं, सभी खास करके युवाओं के दिलों की जो धड़कन है, हमारे बीच पहुंचे हैं। आपसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय जयप्रकाश जी का स्वागत। मंच पर सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार अपना स्थान ले लेंगे। भाई सबसे मेरा अनुरोध कि मंच पर अपना स्थान ले लें। हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी भी आप लोगों के बीच में हैं, तो यहाँ पहुँचने पर सबका हार्दिक स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंचासीन सभी नेताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से कृपया अपना वो स्थान ग्रहण कर लें। भाई सबसे गुजारिश है कि एक बार धक्का मुक्की ना करे। स्टेज अपने लिए है, अपने नेताओं के लिए, अपने प्रिय के लिए है, ये अपना है। आराम से सभी की फोटोज होगी, आराम से मालाओं से स्वागत होगा। जोरदार तालियों से स्वागत भाई एक बार अपने नेताओं के बीच पहुंचने पर। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। मैं सभी से एक सेकंड भाई सुनने वाली सूचना है बहुत ही जरूरी। एक मिनट ध्यान दे भाई, सूचना है आज मेरे गांव में जो ट्रेजरी हुई है इसके लिए हमारे नेताजी हमारे बीच में है। मैं नाम बताऊंगा और 2 मिनट का मौन रखेंगे भाई। अपनी अपनी जगहों पे सभी वहीं खड़े हो जाएं। भी मैं नाम ले रहा हूं और टाइम निर्धारित है। विनोद सनोप बिरजलाल चमार, गांव काबरेल, लड़का नौजवान साथी है भाई। एक्सीडेंट होने के कारण 2 दिन हॉस्पिटल में रहा और आज रात को उसने दम तोड़ दिया। तो हम भाई के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभी अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। भाई विनोद अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना स्थान करें भाई। स्वागत के लिए मेरे गांव की तरफ से हमारे रिटायर्ड तहसीलदार जी पवन जी बत्रा स्टेज के पास आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। काबरेल गांव से है भाई। हेलो, मैं अपने गांव काबरेल में पहुंचे हुए सभी बुजुर्ग, जो नौजवान साथियों, मेरी माताओं का काबरेल गांव के इस भोड़िया गांव के भोड़िया ग्राउंड में भोमिया ग्राउंड में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रोहतक, चौधरी जयप्रकाश सांसद हिसार व हमारे कैंडिडेट चौधरी जयप्रकाश का इस पावन धरती पर काबरेल धार्मिक नगरी में स्वागत अभिनंदन है। और मैं एक जोर से नारा लगाऊंगा ताकि ये आवाज काबरेल से होते हुए वाया चंडीगढ़ पहुंचे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद,
तो मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो काबरेल गांव में अपार भीड़ आई है, ये अपार भीड़ 56 साल की गिरदावरी को तोड़ते हुए 56 साल की गिरदावरी को तोड़ते हुए इस बार भाई चंद्र प्रकाश को भारी बहुमत से जिताएगी। इसलिए इस गिरदावरी को तोड़ने के लिए सभी तहसीलदार, आईएएस अफसर, कमिश्नर लेवल के रैंक इस मैदान में कूद चुके हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई चंद्र प्रकाश को विजय बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा खास करके सम्मानित मंच वालों को कि कृपया वो अपनी अपनी जगह ले लें। मैं अभी बुलवाएंगे। एक मिनट थोड़े भाई भैया पीछे धीरे भाई, धक्का मुक्की मत करो। एक पीछे सबको पीछे सबको। हाँ मेरे पास है। खासा महाजन की तरफ से रघुवीर झाचड़िया और सुभाष खारिया जी, खासा गांव की तरफ से आदरणीय हमारे युवा दिलों की धड़कन और रोहतक से लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को गाय के देसी घी के बराबर तोल रहे हैं। सभी लोगों से तालियों से स्वागत। रघुवीर झाचड़िया जी और सुभाष खारिया जी खासा गांव की तरफ से देसी गाय के घी से तोल रहे हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि तालियों के साथ स्वागत करें। और अभी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, यह आपका प्रोग्राम है। हमारे बीच में बहन रेणु चहल जी जो पार्समन से है और निर्दलीय प्रत्याशी है, आज आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा और आदरणीय जयप्रकाश जी सांसद की उपस्थिति में तो वो आज हमारे आदमपुर विधानसभा से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय जयप्रकाश जी को समर्थन कर रही है। सभी लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहन रेणु चहल जी। आदर व सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान दीपेंद्र हुड्डा जी, चंद्र प्रकाश जी व सभी कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व मेरे सामने बैठे मेरे काके ताऊ, मैं रेणु चहल आज चंद्र प्रकाश जी को समर्थन देती हूँ। और मेरी एक ही जिद थी कि कुलदीप बिश्नोई को हराना है और जिद पे आज भी कायम हूँ। और जितने मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता हैं सभी मेरे साथ आ जाए हैं और एक लाठी करके सभी एक लाठी एकजुट बना के भारी बहुमत से चंद्र प्रकाश जी को चंडीगढ़ भेजेंगे जिताकर। और भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, एक बार उठा दो सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन रेणु चहल का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आज अजमेर नायक जी भी जो डीएनटी के चेयरमैन हमारे बीच पहुंचे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं भाई एक मिनट व्यवस्था, आज हमारे बीच आज बहुत भारी तादाद में पार्टी के अंदर जो काफिला बढ़ा रहे हैं, मेरा अनुरोध है भाई कृपया व्यवस्था बनाएं आप। हमारे बीच में गांव काबरेल से प्रहलाद बेंदा जी जो कि बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, रिचपाल बेंदा जी जो आईएनएलडी छोड़ करके महेंद्र जांगड़ा जी जो काबरेल से हैं भाई, पीछे मांगेराम जांगड़ा जी जो काबरेल से हैं, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जगदीश जांगड़ा जी जो काबरेल से हैं वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मी बेंदा जी जो काबरेल से हैं, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। राम अवतार सोनी जी काबरेल से जो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सतपाल बंदा जी आईएनएलडी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं।
अमीलाल बेंदा जी जो INLD छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जय कुमार जांगड़ा जी वो भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। रिंकू गोदारा जी जो और उदय गोदारा जी भी जो INLD छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बलेराम जी बेंदा वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पवन कुमार बत्रा जी जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद कुमार पिछला जी बालसमंद से वो भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार से शमशेर सिंह काजला ये भी जो पूर्व सरपंच हैं जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। विक्रम सारण जी जो जेजेपी के युवा अध्यक्ष हैं वो भी जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। शैलेंद्र मलिक जी जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। रमेश खिच्चड़ जी जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील कुमार जेजेपी छोड़ करके आदमपुर जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जय सिंह बगड़ा जी काजला से, सुंदर वाल्मीकि काजला से, रण सिंह साहन काजला से, विकास साहन काजला से, राजपाल मलिक चिक्कड़वास से, युद्धवीर सिंह मलिक चिक्कड़वास से, उमेश मलिक चिक्कड़वास से, विनोद साहन बगड़ा से, साधु राम बाजिया काले रावण छोड़कर ये सब लोग कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार सुरेश विश्व काले रावण से, विनोद कुमार बिस्ला गांव बालसमंद से और प्रीतम दुमेजा आदमपुर से बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करें। सतवीर कासनिया आदमपुर बालसमंद से, राम अवतार धाना सलेमगढ़ से, रघुवीर पहलवान कुलदीप बिश्नोई को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्टी के अंदर एक तो गुजारिश है भाई, बार बार मैं उन सब साथियों से अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने अभी कांग्रेस पार्टी में जेजेपी, लोकदल और बीजेपी छोड़ करके आस्था व्यक्त की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उन साथियों को आश्वस्त करता हूं पार्टी में कोई नया नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। जो युद्ध में साथ दे सैनिक के तौर पे वही लड़ाई का योद्धा होता है। मैं इन साथियों का धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस पार्टी में इनको शामिल करता हूं। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 गांव में 10 सभाएं और करनी है। यहाँ नहीं, नलवा में नहीं, ये वहां आगे भी जाएंगे कई और हल्कों में। तो मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, निचरले तो हैं सारे अनुशासन में, इनकी तो बेचारा की कदे मिलने की बारी आवेगी कि नहीं आवेगी। कामने नहीं हुए कुर्ते पड़ने, बैठ जाओ सारे, बहुत बढ़िया बैठ जाओ ना भाई, ना ऐसा ना करो। देखो वो लोग भी बैठे, मेरा हाथ जोड़ के विनती है सबसे, हाथ जोड़। अरे सरकार बनने दो, फिर इन्हें साबत न रख लियो। और आदमपुर में इन्हें वायदा किया हुआ है, आदमपुर तो ये समझो इन्हें गोद ले रखी है, समझ गए। बैठ देखो भाई राजेश, सारे बैठ, पसला की भी यही बात है ना। काड़ू भाई सबसे मेरा अनुरोध है कि अपना स्थान लेने के पे सारे बैठ जाओ, कोई नहीं फर्क पड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सीपीएम के साथियों का कि इन्होंने गठबंधन का धर्म निभाते हुए जहां इंडिया गठबंधन का साथ दिया, आज ये हमारे साथी चंद्र प्रकाश जी को सहयोग देने के लिए आए, इनका भी स्वागत। कामरेड सुरेश आ रहे हैं, तो कामरेड सुरेश को 1 मिनट के लिए अपील बोलिए। क्या कामरेड सुरेश, एक सेकंड के लिए सीपीएम के ना कामरेड सुरेश कुमार जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। एक आदमी का बुलवा दो, कामरेड सुरेश। बोलिए अनिल, तो बोलिए। बस ठीक बोल लिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी।
साथी मंच के आगे हमारे खड़े बहुत ही हैं। आदरणीय वो साथी मंच के आगे खड़े हैं, ये भी बैठ जाओ। साथियों बैठ जाओ, संघर्षशील मंच के आगे खड़े हैं। मिलनसार छत्तीस बिरादरी के चहेते परम आदरणीय अरे सुग्रीव जादूदा जी, चौधरी ओ सुग्रीव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वरिष्ठ सांसद, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में मंत्री रहे और मौजूदा सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, बजरंग दास गर्ग जी, गौरव संपत सिंह जी, जय सिंह बिश्नोई जी, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, भाई प्रदीप बेनीवाल जी, भाई करण सिंह रानोलिया जी, भाई रमेश गोदारा जी, डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, डॉक्टर संजय जौहर जी, राजेश बगला से हमारे जो पूर्व के जिला पार्षद हैं, हमारे आज जिन्होंने समर्थन दिया है, हमारी बेटी रेणु चहल, रणबीर धीरू सरपंच बाल समाज, राजेश बगला जी, संदीप बिलेवाल जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र कासनिया जी, हमारे भाई कालू पंडित जी, आशीष कुकी जी, हमारे जिला पार्षद, बहन कृष्णा भाटी जी, श्री सतबीर जिंदल जी, श्री हंसराज जादूदा जी, आदरणीय श्री सुखबीर डूडी जी, राम प्रसाद गढ़वाल जी, श्री रमेश बेनीवाल जी, सोमवीर लांबा जी, श्री भागीरथ नंबरदार जी, वीर सिंह दलाल जी, श्री कोडाराम जी नंबरदार, श्री राजकुमार जी खिचड़, संदीप जानी जी, विनोद बेनीवाल जी, श्री अजमेर नायक जी, बाबूलाल शर्मा जी, अंकुश बेनीवाल जी, रुकेश पूनिया जी, महेंद्र हुड्डा जी, इंदर सिंह जी, नेताजी एक्स सरपंच बालसमंद से, राजेश मुंडई जी, हमारे ओट समाज के नेता, छत्रपाल सोनी जी, हनुमान एरन जी, जगदीश मंडोली जी, सुबह सिंह आर्य जी, और हमारे सभी किसान यूनियन के प्रधान और पदाधिकारीगण, कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, आदमपुर हलके की इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से हमारे आदरणीय युवा सांसद, मिलनसार नेता, अब सारे देश के नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे दूसरे पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और मौजूदा सांसद चौधरी जयप्रकाश जी का भी आप सब की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान जी ने और आपके भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और चौधरी जयप्रकाश जी ने आपके इस 36 बिरादरी के भाई और बेटे को आपके बीच में आदमपुर विधानसभा से आपका कांग्रेस पार्टी से आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। और मैं आप सब से, पिछले दिनों से हम आपके बीच में हैं, आप सब बहुत आप में उत्साह और जोश के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है और वोट देने के लिए आप सब एकजुट होकर के आदमपुर हल्के में आने वाले दिनों में इतिहास बनाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों, एक एक वोट आपका आने वाली 5 तारीख को जिस जोश के साथ आज आप आए हो, उससे 20 गुना जोश के साथ आपने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आपने इस भाई के पक्ष में मतदान करके विधानसभा में भेजने का काम करना है। मैं आपको यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो यहाँ की परिपाटी चली हुई है कि मीठी मीठी बातें करो और सुन के चले जाओ, फिर कोई यहाँ इलाके की कोई खैर खबर नहीं, कोई 36 बिरादरी के भाईचारे की हित की कोई बात नहीं, हमारी नई पीढ़ी के हित की कोई बात नहीं, और उनको बात करने में भी लोगों को कठिनाई होती है, ना टेलीफोन अटेंड होता है। तो भाइयों, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे करके, क्योंकि मेरे ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का और पूरा आशीर्वाद है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी जयप्रकाश जी की पूरी शुभकामनाएं हैं
इनके सहयोग से मैं आपके बीच में रहूंगा और आपका हम एकजुट होकर के चलेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे और हम इस इलाके के विकास का, जिस तरह से इसको पिछड़ेपन की ओर ले जाया गया है, हम इसको विकास की पटरी पे बहुत तेजी से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और आपका ओवरऑल जो इस इलाके की ज़रूरत है, जिस तरह से पीछे धकेला गया है, उसी तरह से हम उसी स्पीड से आगे लेकर के जाएंगे। और मैं आपके बीच में रहूँगा, आपके सुख दुख का साथी बन के रहूँगा और हुड्डा साहब का पूरा आशीर्वाद है। और उस आप एक बार आने वाली 5 तारीख को मुझे एक एक वोट आप दे करके विधानसभा में मुझे विधायक बना करके भेजें। उसके बाद भाइयों, मैं जानूं, आप जानो, और हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और तो जयप्रकाश जी जाने। यहाँ का मौजूदा विधायक जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं, वो कहते हैं कि मैं फाइल लेके नहीं जा सकता, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। भाइयों, मैं तो थारी फाइल बना के सिर पर रख के हुड्डा साहब के सामने धरना दे दूंगा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी जयप्रकाश जी मेरे साथ होंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में इसको आदमपुर के इलाके को बदल के रख देंगे। आपने रोहतक, झज्जर और दूसरे इलाकों का विकास देखा है, उसी रास्ते पे इस हल्के को लेकर के जाएंगे। आप सब 36 बिरादरी के भाईचारे ने एकजुट होकर के इस भाई को आशीर्वाद देने का काम करना है और विधायक बना के भेजना है विधानसभा में। बाकी आप अभी हमारे नेता चौधरी जयप्रकाश जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात कहेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुनना है और आने वाले समय में हर गांव में, मोहल्ले में, शहर में सभी भाइयों को एकजुट करते हुए आने वाली 5 तारीख पे अपना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए इस बेड़े को पार करना और इतिहास रचने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता धानक समाज के श्री रतन बड़गुजर भी हैं यहाँ, बड़गुजर जी यहाँ पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्र प्रकाश जी का, जिन्होंने अपनी बात को रखा और अपना विजन क्लियर किया है। अब मैं अनुरोध करूँ, मैं रमेश जी को दारा जाखोद खेड़ा से कहूंगा, जो जेजेपी के साथी ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक बार पटका पहना के स्वागत करवाइए। सलेमगढ़ से हमारे बीच में रामकांत, राजकुमार, विनोद, विजेंद्र, राम अवतार, साहिल, मंजीत, सुनील, रितेश, सखर, वीरवान, रामेश्वर, राजपुरुष, रविंदर, प्रेम, सारे के सारे धानक समाज से हैं, वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका अब आपके सामने बहुत बहुत स्वागत है। लोकप्रिय हिसार के सांसद तो ये बीच में कौन बोल रहे हैं? अब आपके बीच में हमारे हिसार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश जी। थोड़ी सी गर्मी कम थोड़ा कर दो यार, या दे दे, या दे दे। मैं अभी, और क्या हाल है रतन बड़गुजर जी, भाई रमेश करवा दो, ज्वाइन करवा दो जो करवाने हैं। नहीं तो एक बार थोड़े से नून हट जाओ। दूरिया साहब एक बार उधर वहां चले जाओ जहां से मैं उठ के आया हूँ। अरे पैंट दिखा दो यार। अरे भाई कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई जयप्रकाश जेपी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जय हिंद। बहुत ही सम्मान के योग। अरे भाई रुक जाओ यार। इस देश की लोकसभा के 5वीं बार के देश के सबसे छोटी उम्र के सदस्य, जिन्होंने किसान की
अरे मैं करूं रहे या कोई अब तू खड़ा हो जा रहा है पहलवान है। अब सुनो अब बाद में सब बाद में छोड़ो कर दिए लो जिन्होंने चाहे कोरोना काल रहा और चाहे किसान ने चाहे मजदूर ने लड़ाई लड़ी, तो जहां सड़क पर आप लड़ रहे थे, राज्यसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे, मैं इनका हमारे इस इलाके में पहुंचने पे स्वागत करता हूं। और मैं अब दूसरा मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, बाई इलेक्शन के अंदर रामनवमी के दिन दीपेंद्र सिंह और हुड्डा साहब दोनों आए थे। उन्होंने उस दिन ये कहा था कि हम अब जब तक हम राजनीति में रहेंगे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। आज इन 7 दिन में दूसरी बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ अपनी आदमपुर समझ करके आपके बीच में आए हैं। आप इनका सबका स्वागत करें। साथियों, मैं हमेशा से एक बात कहा करता था, लड़ाई जीतेगा वो जो लड़ेगा, जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कहां से। हमने यहाँ तक लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाई इलेक्शन में मुझसे कहा कि जयप्रकाश चुनाव लड़ना है और हमने जीत की ओर जाना है। लेकिन बाई इलेक्शन में भी आप लोगों ने उदय भान जी की बात को मानते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर आस्था व्यक्त की और दीपेंद्र सिंह ने जिस तरीके से गांव-गांव में जाकर के नौजवानों को पार्टी की तरफ आकर्षित किया, आज उसी का एक नतीजा है कि इतनी भारी भरम गर्मी में आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, मुझसे लोग कह रहे थे कि जयप्रकाश जी आप विकास को यहाँ से लड़वा दो। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। मैंने एक ही बात कही थी कि जिस तरीके से हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक निर्णय लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट उन्हीं को दी जाएगी जो भाई सर्वे में आएंगे, और जो भाई सर्वे में नहीं आ पाएंगे, सेकंड होंगे या उनके साथ के होंगे, उनको हम सरकार में मान और सम्मान देंगे। देखो साथियों, कहने से किसी के कुछ नहीं बनता। और आज ये जो हवा बनी है, ये मुझे याद है रात के 2 बजे हरियाणा विधानसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट आई। मेरे हिसाब से मुझ पर इतने टेलीफोन आए कि जयप्रकाश जी कमाल कर दिया है कांग्रेस ने, और उस कमाल में हाथ है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने इतने अच्छे टिकटें दिलवाने के लिए बड़ा भारी प्रयास किया। पूरी रात नहीं सो। चलो हुड्डा साहब तो भाई मुख्यमंत्री बनने में तो जागेंगे, उदय भान जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष, उन्हें तो जागना पड़ेगा। लेकिन मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि जनता जो चाहे ऐसे उम्मीदवार बना दो। जब जनता के मन चाहे उम्मीदवार आप बना दोगे तो मैं नहीं समझता कि हिसार जिला का एक भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हारे। और आज ऐसी हवा है, जब हम यहाँ आए इनका पर्चा दाखिल कराने में, कईयों ने कहा कि क्या कर दिया। अरे मैंने कहा कभी इस गरीब आदमी के बेटे को भी आगे बढ़ा लो, बड़े बड़े तो रोज बढ़ेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हिसार जिला की सीटों का बंटवारा किया और तरह तरह की चर्चाएं करते थे, 7 में से देखो आदमपुर दी एक गरीब जांगड़ा परिवार में पैदा हुए, जिसने पहले एचसीएस पास की, जिसने संघर्ष किया, चाहे इनके ताऊ जी स्वर्गीय पंडित रामजी लाल जी राज्यसभा का सदस्य रहे, लेकिन इन्होंने हमेशा ही उनके पद चिन्हों पर चल करके अपनी तरक्की का रास्ता खोजा। आज उस व्यक्ति को टिकट दिया। भाई क्या गलत कर दिया? कहीं तो बैकवर्ड को देनी थी।
बरवाड़ा में रामनिवास घोडेला को दी जो प्रजाति से संपर्क है, अपक कुमार के शहर से हमने ओबीसी को दी। हमने नड़वा में एक नौजवान साथी जिसने लोकसभा के चुनाव में बड़ा भारी मुझे जिताने में काम किया था, अनिल मान को दी। हमने राहुल मक्कड़, एक छोटा सा पंजाबी समुदाय जिससे दादाजी होते थे कभी हुड्डा साहब के साथ, उसके पोते को दिया और बड़े भारी वोट से जीतेगा। और जमा कमाल किया है, जस्सी पेटवाड़ को आप सब चाहते थे कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिले, आपका सम्मान दिया। नरेश सेलवाल जो आपके साथ में खड़ा था, दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी की सेवा करते करते मकान का आधा हिस्सा भी बेचना पड़ा, उस बच्चे को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये अलग अलग समय पर अलग अलग समय होते हैं, तो आज एक समय आया है राजनीति परिवर्तन का। राजनीति परिवर्तन का मायना है कि एक पीढ़ी आगे जा रही है और दूसरी पीढ़ी को हमने आगे लेकर के आना है, और जिस पीढ़ी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब साथियों का नेतृत्व करेंगे सेकंड पीढ़ी के। तरह तरह की बातें हुई। कल ही मुझे कह रहा था, बोला जेपी साहब चुनाव तो बन गया। अरे लोगों, आदमपुर की जनता बाई इलेक्शन में भी चुनाव बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ हमारे साथियों ने, आज वो कांग्रेस पार्टी के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे थे, वरना बाई इलेक्शन में काम बन गया था। थोड़ी सी गड़बड़ ना होती तो आज यहाँ पर जयप्रकाश होता। लेकिन मैं उन साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करी। अगर वो मुझे यहाँ से एमएलए बनते तो मैंने एमएलए बनना पड़ा है, मंत्री बन जाता, फिर मैं तो हमने एमपी बना दिया। तरक्की होगी नहीं होगी? जो साथी चुनाव में हमारे उम्मीदवार की खिलाफत करेगा तो ये समझो कि अवनति पर जाएगा। लोगों ने फैसला कर लिया है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, एमपी साहब लंबे अरसे से बदलाव चाहते थे और आज बदलाव की लहर आपने देख ली। ये तो यहां से जाएंगे और इतने भारी मात्रा में यहां बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी हारेगी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई सत्य प्रकाश जी जीते, चंद्र प्रकाश जी जीते। अब एक बात देखो, अब तो रोशनी रोशनी होगी। एक जयप्रकाश एमपी बना दिया हुड्डा साहब के कहने पर, दीपेंद्र ने भेज दिया चंद्र प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कौन दे रहे? मैं अंडा का तो हांडो भाई, पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी, उजाला की तरफ आपको भेजा है। आप 56 साल से अंधेरे में थे। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, बहुत लोग कहते थे कि जयप्रकाश जी विकास की दृष्टि से आदमपुर पिछड़ा है। मैं मानता हूं, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने इस इलाके में विकास के कार्य कराए, लेकिन मैं दोस्तों इस बात को भी मानता हूं, वृक्ष की छाया और बंदे की माया उसके साथ ही चली जाती है। आज कौन विकास करा सकता है आदमपुर का? हमने विचार इस पर करना पड़ेगा। इसके लिए आप चंद्र प्रकाश जी को जिताओ। मैं अनुरोध करूंगा एमपी साहब से, हुड्डा साहब से, कल राहुल गांधी जी हम सब के नेता बरवाड़ा में आ रहे हैं, वहां भी सब इससे भी ज्यादा आना है। तो मैं कहूंगा कि देखो जी राहुल जी, आपने हुड्डा साहब से कहा था एक पिछड़े समाज का आदमी निकाल करके लाओ, और हुड्डा साहब एक रिटायर्ड आईएएस को लेकर के आए हैं। हुड्डा साहब से दीपेंद्र में अनुरोध करेंगे, हरियाणा प्रदेश के राज भाग में आपका हिस्सा हो जाएगा। ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच। और सामने मौज है, बीजेपी वाले को दो इंजन की सरकार आया गया, दोनों इंजन टूटते हुए हैं। मोदी जी देख लिया लोकसभा में, जब दीपेंद्र सिंह संविधान को लेकर के खड़े हुए, वैसे तो ये अपशब्द है, लेकिन मेरी मजबूरी है कहना, क्योंकि संविधान का अपमान कोई भी करे, संविधान से बड़ा कोई नहीं हिंदुस्तान में। हर ने संविधान को मानना पड़ेगा। इस संविधान को बनाने के लिए हमारे हजारों हजारों लोगों ने अंग्रेज की काल कोठरी में अपना समय व्यतीत किया है।
अंग्रेज की फांसी का फंदा चूमा है, और जो जीवित रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, हमें बोलने का अधिकार दिया था। जो समानता समता का न्याय की एक लड़ाई थी बहुत लंबे अरसे से, जिस लड़ाई को बढ़ाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी स्वर्गीय मातूराम जी ने 1923 में बेड़ा उठाया था कि मैं छुआछूत का जहर खत्म करूंगा। एक दलित के घर जाकर के रोटी खाई थी। उस दिन से लेकर के आज तक एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब दीपेंद्र सिंह ने खड़ा होकर के कहा कि जय संविधान, उस पर भी बीजेपी वाले रूस गए। ये बीजेपी वाले आमिर तो पूछ रहे हो तो हम मनोगे क्या पे भाई? ये एक बात पे मानेंगे कि अब की बार इनकी छुट्टी कर दो और संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर के आदमपुर के गांव-गांव में जाओ। और बाकी तो उनकी 2 की रेल है ना, 2 इंजन वाली, नहीं बोल रहे हैं, बोता तो इनका इंजन है फैल रहा है ना, नायब सैनिक का तो चलता ही नहीं, पटड़ी पाट की। मैं कल उधर से ही आया हूं, लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे मुख्यमंत्री को। और दूसरा इंजन था मनोहर लाल, उसका तो ना रिंग मिला, ना पिस्टन, ना सलीब, हरियाणा छोड़ के तो गया पार। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की इज्जत करता हूं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी के एक हठधर्मी की वजह से जिस तरीके से 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, जिसकी वजह से 2 अप्रैल 2018 में दलित के बेटों को अपने शरीर के ऊपर लाठियां और गोलियां खाई, ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारियों ने लाठियां खाई, सरपंचों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाठियां खाई, आंगनबाड़ी आशावाड़ी वर्करों ने छोटे छोटे बच्चों को मापों की सर्दी में जब प्रदर्शन करती थी, हरियाणा प्रदेश की जाबर पुलिस ने ठंडे पानी की बुछारों से उनको भेड़ने का काम किया। इस सारे अपमान का बदला और सबसे बड़ा जुल्म यदि इस पार्टी ने किया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर किया है, जिनके ऊपर इस तरीके से झूठे मुक्त में बना करके ये विवश करने का प्रयास किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी तरीके से डर जाए और राजनीति छोड़ करके दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि मैं तो तीसरी पीढ़ी में हूं, अब मेरी चौथी पीढ़ी आ गई है, सर्वस्व कुर्बान करना पड़ेगा, मैं इस प्रदेश के लिए सिमर मिट जाऊंगा, लेकिन मैं एक कदम इन लोगों के डर में पीछे नहीं हटाऊंगा। तो इसलिए साथियों मैं एक ही निवेदन करने आया हूं। बहुत से साथी मुझे पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री विधायकों की अनुशंसा से बनता है और विधायकों की अनुशंसा पार्टी हाईकमांड को जाती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज हम जो वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं उदय भान जी, आज हम वोट मांग रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किए हुए कार्यों की वोट मांग रहे हैं। आप उस पर मोहर लगाओगे? हाथ खड़े कर लो भाई, भाई मेरा काम चल गया, इसने जिताए दो। देखो हमने सारी बात मानी, यही कह के गया था बाई इलेक्शन में कि हमारे परिवार का आदमी नहीं लड़ेगा। अब की बार आपकी धरती का बेटा, गरीब का बेटा लड़ेगा, जिसने संघर्ष करके पहले आईएएस में आए और अब आपकी सेवा में आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ये बोल दिए शायद, लगा दोबारा बोल दो, कह दू कोई 1 मिनट लाऊंगा मैं। भाई विक्रम जी, विजेंद्र जी, राजकुमार जी, नौदिया जी, रामपत जी, साहिल जी, मंजीत, सुनील, रमेश, शेखर, फिसरमान, राम में और दूसरे साथी मैं तो अष्टमियां कर ली। मास्टर जी को पहला ज्वाइन करा था, डंडा कोई और था, हरदे में जेपी था, हाथ था। तो इसलिए मैं इन सब साथियों को कांग्रेस में शामिल करने की घोषणा करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान इज्जत में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे, क्योंकि 5 सभाएं हैं, इनकी 5 सभाएं, मैं दीपेंद्र सिंह जी आए और इस सभा को संबोधित करें, अपना संदेश दे। भाई दीपेंद्र। जयप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिनकी आवाज आपने लोकसभा में देखी है, ऐसे में हमारे सांसद
युवा दिलों की धड़कन आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा की राजनीति में एक संघर्ष के प्रतीक, आपके सुख दुख के साथी, आपके लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनके जीवन में जिन्होंने एक लंबा संघर्ष और एक लंबी तपस्या इस इलाके के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए की है, जिनके संघर्ष से हमारे जैसों को भी हमेशा, जिनके संघर्ष ने प्रेरित किया है, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी हमारे बीच में राजस्थान से पहुंचे, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बायटू बाड़मेर से, और कांग्रेस के महासचिव पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी, हमारे उम्मीदवार और उम्मीदवार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं, दूर दूर तक आदमपुर की रिपोर्ट जा चुकी है, चंद्र प्रकाश जी चुनाव जीत चुके हैं। यहां से आपके, और सुनो, यहां से ये होने वाले विधायक तो हैं ही, लेकिन आप ये समझना, ये 8 को जब जाएंगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आएंगे। जो चंडीगढ़ जाएंगे, हमारे हुड्डा साहब के एक विश्वास पात्र साथी, हमारे एक पारिवारिक सदस्य, एक आदमपुर रिसार की इस पावन धरा के एक साधारण परिवार में जन्मे एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी काबिलियत से, कोई आईएएस अधिकारी बनना आप समझते हो देश में कोई आसान काम नहीं, आसान उपलब्धि नहीं, असाधारण उपलब्धि, और उसके बाद व्यवहार कुशलता होना, सबका मान सम्मान करना, और व्यवहार कुशलता इनकी जो है, और जो इनकी कार्यशैली जो है, उसका कोई अगर कोई गवाही दे सकता है तो मैं दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि चंद्र प्रकाश जी, जब मैं पहली बार सांसद बना, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो ये डीसी रहे, डीसी जज रहे, और जब ये डीसी रहे वहां पर, तो पूरा हमारा इलाका, पूरा क्षेत्र जो आज नाम हुआ है, मेरा भी नाम हुआ है कि भाई दीपेंद्र ने सबकी सुनी, काम किए, तो भाई काम तो सरकार के माध्यम से होते हैं। दिन और रात कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर जिस तरीके से इन्होंने इस काम किए, लोगों की सुनवाई करी, तो मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का पहला कार्यकाल था लोकसभा का। उस समय आपने जो साथ दिया चंद्र प्रकाश जी, मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपका भी उसी तरीके से कंधा मिलाकर हम साथ देने का काम करें। हमारे चंद्र प्रकाश जी, और सही कह रहे थे जयप्रकाश जी कि भाई ये तो जो है रोशनी चारों तरफ, जयप्रकाश जी भी, चंद्र प्रकाश जी भी, और भाई थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो भाई मेरे नाम में भी दीप तो है ही, भाई दिया तो है ही, छोटा मोटा दिया हम भी जला देंगे, ठीक बात है ना। और ये डबल इंजन कह रहे थे जयप्रकाश जी, डबल इंजन, ऊपर नीचे का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, तो भाई वो जो डबल इंजन था वो तो सही कह रहे थे, वो तो भाई इंजन रह गए, डब्बे तो रहे नहीं, ठीक बात है ना। इंजन की गाड़ी रहेगी बीजेपी की, ये इंजन है असली, और ये 2 इंजन भी नहीं है, ये 3 इंजन है। चंद्र प्रकाश जी, जयप्रकाश जी और दीपेंद्र, 3 इंजन है, ट्रिपल इंजन पे आदमपुर को भगाएंगे, आगे दौड़ाएंगे। आदमपुर का विकास 3 इंजन, और
सही बात तो यह है कि भाई हम तो 3-3 डब्बे हैं, इंजन तो हुड्डा साहब का आगे बतेरा है। आदमपुर को आगे लेके जाएंगे और विकास के रास्ते पे हमारे बीच में बहुत से हमारे साथी, भाई कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, भाई गौरव संपत सिंह जी, मेरे भाई प्रदीप बेनीवाल जी, करण सिंह रानोलिया जी, चेयरमैन सुखबीर दूडी जी, भाई भूपेंद्र कासनिया जी, हमारी बहन बाल समन से जो प्रत्याशी थी जिन्होंने आज समर्थन दिया, हम धन्यवाद करते हैं बहन रेणु जैल जी, ओम प्रकाश पंगाल जी, चतुर्पाल सोनी जी, कालू पंडित जी, अरविंद शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी, आशीष कुक्की जी, जिला पार्षद सोमवीर लांबा जी, रमेश गोदारा जी, संदीप मिलेवाल जी, बहुत से हमारे सरपंच साथी के नाम नहीं रहा, हंसराज रूजा जी, जय सिंह बिश्नोई जी, प्रदीप हमारे सरपंच, बहुत से हमारे साथी, भाई सुरेंद्र जी, किसी का नाम रह भी गया वो, भागीरथ नंबरदार जी जो दिख रहे हैं, मैंने सबके नाम कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, राजेश बगला जी जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हो हमारे भाई, और बहुत से राजेश बगला जी जो बैठे हमारे सामने, स्टेज पे नहीं थे इसलिए लिखने वाला उनका नाम लिखने में, तो सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद जो हर वर्ग में निराशा हुई है वो आपसे छुपी नहीं है। ये एक ऐसी सरकार रही बीजेपी की 10 साल की सरकार जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा बन गया देश में प्रतीक नंबर 1 बेरोजगारी में। 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में, ये भारत सरकार बता रही है। हरियाणा प्रतीक बन गया नशे का, सबसे देश में ज्यादा नशा आज, ये भी भारत सरकार के आंकड़े। पंजाब से ज्यादा नशा हो गया हरियाणा में। सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट, अपराध दर कहीं सबसे ज्यादा हो गया वो हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा बदहाली, 10 साल सरकार ने सुध नहीं ली, खट्टर साहब ने 10 साल हरियाणा की सुध नहीं ली, किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं की। हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आना पड़ा, स्कूल के बच्चों तक को धरने देने पड़े, हमारी बेटियों को दिल्ली में जाकर अपने न्याय, अपनी इज्जत के लिए धरने देने पड़े, किसानों को अपनी मंडियों को बचाने के लिए 750 किसानों की जान कुर्बान करनी पड़ी, सरपंचों को और कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए चंडीगढ़ में जाकर सरकार की लाठियां झेलनी पड़ी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को ये सरकार सड़क पे ना लाई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान, तिरस्कार इस सरकार ने ना किया हो। और अपने काम से पल्ला झाड़ दिया इस सरकार ने, काम कुछ किया नहीं लेकिन उलझा दिया लोगों को, उलझा दिया, किसी को उलझा दिया कागजों में, आईडियों में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी। हर वर्ग की अनदेखी इतनी कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में लोगों की जनभावना उमड़ के आई है। हरियाणा के किसी कोने में आप चले जाओ, एक ही बात आ रही है, बीजेपी की ये जन विरोधी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, लेकिन अब बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी की आ रही है, और जब बड़ी लहर आ रही है तो बड़े बड़े किले ढहेंगे। ढहेंगे कि नहीं ढहेंगे बड़े बड़े किले? आदमपुर की जनता के साथ बहुत छल हुआ इस सरकार में, आपने देखा, बहुत छल हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में खट्टर सरकार ने आदमपुर वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़े।
से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे हम लेके आना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का नाम देश में हो, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, एक अमन चैन शांति के प्रतीक के प्रदेश के रूप में, और हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। सबसे पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों को 2000 रुपए की रसोई पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, जो बाकी कांग्रेस की प्रदेशों में नहीं। वो पेंशन हमारी आंटी की उसमें जाएंगी जी, मैं बताऊं आपको अकाउंट में। मैं कहूँ कि घर जाके कहीं लड़ाई लड़ो, वो आंटी के खाते में जाएंगी, क्योंकि पेंशन का नाम मत है अंकल ने पूरा कांग्रेस पार्टी। तो ये है, तो सारी माता और बहनों को और बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 20 दिन का समय रह गया, 20 दिन का समय रह, 20 से भी कम 10 दिन रह गए, गिनती विनती सब मिलाकर 2 हफ्ते में हो लेगा सब कुछ। सरकार आ रही है आपकी हरियाणा में, और सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन से इसमें सबसे ज्यादा देने का काम। किसान को एमएसपी की गारंटी, इस संकल्प के साथ जैसे 10 साल हुड्डा सरकार में किसी किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा था, किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े, हमारे बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, अपने न्याय के लिए किसी को धरने पे ना बैठना पड़े। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की जो सारी स्कीम बंद कर दी सरकार ने, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अलग अलग गाँव से यहाँ लोग आए हैं, 10 साल में कितने मकान आए गरीब आज जरूरतमंद के, किसी घर में किसी गाँव में आया बताओ। तो गरीब के मकान की स्कीम को दोबारा से लागू करने का हम काम करेंगे, और महंगाई की महंगाई की कमर तोड़ते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और हमारे नौजवानों के 2 लाख सरकारी पद मेरिट पर समयबद्ध रूप से 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी की भर्ती लेके कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लेके आएगी, ताकि नौजवानों को मेरिट पर और समयबद्ध जॉब कैलेंडर्स के हिसाब से, भर्ती विधान के हिसाब से नौजवानों को अच्छा भविष्य हरियाणा में मिले, और नशा मुक्त हरियाणा करने की तरफ हम, अपराध मुक्त और नशा मुक्त। आज कौन सी तारीख हो गई? आज 25। भाई देखो, 8 अक्टूबर की गिनती होगी और 9 तक सरकार बन जाएगी। 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं प्रदेश के अपराधियों को और नशे के तस्करों को, 2 हफ्ते तक की वार्निंग दे रहे हैं। जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के भाग जाए, जिसको अपने पाप के कारनामे छोड़ने हैं छोड़कर सही लाइन पे आ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद इन अपराधियों का, नशे के तस्करों का इलाज बांध देंगे हरियाणा के अंदर। आज ये कहना चाहते हैं, कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों का हरियाणा में जगह उन लोगों की नहीं मिल बचेगी। ये आज हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कराने का कार्य करेगी, और क्रीमी लेयर 6 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का क्रीमी लेयर काम करेंगे। ये हमारा संकल्प हर वर्ग के लिए खुशहाली को आगे लेके जाने के लिए कार्य करेंगे। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, बीजेपी के कुछ सांसद, मैं देख रहा था इनकी एक सांसद कंगना रनौत बयान कल आपने देखा होगा, कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3 कानून वापस लाएंगे। कंगना जी, ना बजेगा बांस और ना रहेगी बजेगी बांसुरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आप कौन सी फिल्म देख रहे हो कंगना जी, हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और जो आप कह रहे हो 3 कानूनों को वापस लेके आएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में ऐसी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी, और सरकार ऐसी बनेगी वो 3 कानून
कभी वापस लाने की बात बीजेपी दोबारा नहीं कर पाएगी। आज हम ये भी चुनौती देते हैं इनको। ये मैं समझता हूँ कि सारी बातें हैं। अब ये चुनाव आप डे बाय डे आपका इलेक्शन बढ़ रहा है, डे बाय डे। आदमपुर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी, वैसे तो ये हमारा पुराना, ये हमारा इलाका है, हम लुदास गांव के हैं तो पुराना हमारा इलाका, हमारा गृह क्षेत्र है। मगर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी कि इसको अपने हल्का मानकर, हुड्डा साहब ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जयप्रकाश जी ने भी कहा था, ये हमारा अपना हल्का मानकर हम चलेंगे। और ये बात आपने भी उस बात को स्वीकारा और आदमपुर की 36 बिरादरी ने बहुत साथ दिया, बाई इलेक्शन में भी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी का बहुत साथ दिया। अब ये सेमीफाइनल आप जीत गए, अब फाइनल में पहुंच गए हो। फाइनल में जीतना जो है ये एक हफ्ते की आपकी मेहनत है। सभी मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, बड़ी मेहनत के बाद ये आदमपुर में जीत की तरफ कदम बढ़े हैं। अब ये जो आखिरी एक हफ्ता है, आप सब दिन रात कर दो साथियों, आप हमारा ख्याल रखो, हम भी आपका 8 अक्टूबर के बाद हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे, जो साथी पूरा ईमानदारी से काम करें। ठीक है भाई, ये मंजूर है? बताओ मंजूर है। तो भाई ये भाई ये प्रहलाद सरपंच, काबरेल गांव से प्रहलाद सरपंच देना, ये भी इनका भी नाम लिया, आप मानना। और भाई खासा गांव के लोग सेहत के लिए देसी गाय का 5 किलो घी धन्यवाद करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन रेनू, राजसमंद से जो बहन रेनू है वो ज्वाइन हो रही है।